ईडी की रेड से ममता क्यों बेहाल? क्योंकि दिल्ली से कोलकाता तक मचा हुआ है जबरदस्त बवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। ईडी रेड के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकालती दिखाई दी। ममता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी। कल ईडी की रेड के बाद कोलकाता में अचानक सियासत गर्मा चुकी है और कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर के दिल्ली में सियासी घमासान दिखाई देने लगा है। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी की रेड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस उठाकर थाने ले गई। होम मिनिस्ट्री के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में बीजेपी भी अब हमलावर है। बीजेपी सीएम ममता से कड़े सवाल भी पूछ रही है और सवाल यह कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रतीक के ठिकानों पर छापेमारी, तो ममता को आखिर इसमें दिक्कत क्या? और ये तस्वीरें जिससे पता चलता है कोलकाता से लेकर दिल्ली का हाल, किस तरीके से ईडी की रेड पर मचा हुआ है बवाल। सुबह सुबह दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा था। टीएमसी के नेता दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर उन्हें हिरासत में लिया गया। कोलकाता में कल ईडी की रेड को लेकर के बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। ईडी सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड मत करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी कि रिकवरी नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उस समय 3 ईडी अधिकारी वहां मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारियों और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कोलकाता में हुई है, दबाव बनाने की वो रिकॉर्ड पर कुछ भी ना लिखें और रिपोर्ट में अब असली बात लिखने से भी ईडी अधिकारियों को रोका गया है कोलकाता में। इसके अलावा कोलकाता पुलिस और सीएम के स्टाफ ने भी उन्हें परेशान किया, डराने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि ममता बनर्जी ने मौके पर मौजूद प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। आईपैक पर रेड हुई, लेकिन बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारी को धमकाया है। ईडी की रेड का नाम ममता बनर्जी के घर पर थी तब वो और ना टीएमसी के दफ्तर पर थी। करोड़ों के घोटाले को लेकर एक प्राइवेट कंपनी पर यह रेड मारी गई है, जिसका इतिहास 2020 से और आसपास से है, जब एफआईआर दर्ज हुई। और रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेज लेकर वहां से आखिर क्यों चली गई? ममता बनर्जी का आचरण असंवैधानिक है, शर्मनाक है और बीजेपी का आरोप है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ममता बनर्जी ने ऐसा करके तार-तार किया। बीजेपी ने सवाल भी पूछे कि ममता बनर्जी को जांच से आखिर घबराहट क्यों है? आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। ईडी की छापेमारी, ममता की एंट्री और फाइलों पर कोलकाता से दिल्ली तक जबरदस्त बवाल। कल कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल देखने को मिला। वहीं आज दिल्ली में भी एक्शन इसी मामले को लेकर। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने मोर्चा संभाला और अमित शाह के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया।
एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी करेंगे। हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। नहीं, आप मेरे पास ठीक है सर, हटवा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की, जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। बंगाल में ईडी की रेड पड़ी, लेकिन दिल्ली में जबरदस्त बवाल हुआ। टीएमसी के सांसदों को हिरासत में लिया गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा गया। तो इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और टीएमसी सांसदों का आरोप है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ईडी इलेक्शन के 1 महीना पहले वही जाता है छापा डालने, और हमारा जितना इन्फॉर्मेशन है, हमारा कैंडिडेट डेटा, हमारा सर्वे डेटा, हमारे जो कैसे रणनीति, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो लेता चोरी करने के लिए। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। वीडियो बहुत सारे है कि हम लोग शांति से उधर बैठे हुए थे, तो उसके बाद हम लोगों को मतलब घिसक के इधर लेकर आए हैं, फोर्सफुली लेकर आए हैं। तो किसी किसी का तो चोट भी लग गया है, मेरा भी शोल्डर में पेन हुआ है, मतलब चोट लग गया है। तो इधर आकर हम लोगों को बैठे के रखा है। मतलब हम लोगों को हमने बोला है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे हम लोगों को लॉकअप में डाल दो। कुछ नहीं कर रहे। इन लोगों का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन भी नहीं है कि हम लोगों को मतलब कोई कुछ करे।